जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल कैसे है? हैं आप? खैरियत से ठीक हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी माशाल्लाह, तो काफ़ी दिन आपको मिल गए असाइनमेंट के लिए भी। और हाँ जी, दिन तो काफी मिल गए हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स नहीं मिलती। अच्छा जी, वो क्यों? क्या हुआ? प्रोडक्ट्स का बहुत वो आ रहा है अभी तक। वो मैं मतलब अभी हस्बैंड की भी हेल्प नहीं थी, थोड़ा वो भी साथ हो तो जरा और ज्यादा इजी हो जाता है। लेकिन अभी तक मैंने ढूंढी, दो मुझे मिली थी। तो उसके अलावा नहीं तो वही है कि हर एक में जो है ना, अमेजोन है या ब्रांड है। तो हम्म जिसमें अमेजोन या ब्रांड हो उसकी फिर वो सोर्सिंग उतने में नहीं होती जितने में उन्होंने प्राइस लगाई हुई है। हम्म हम्म हम्म, हाँ जी। अच्छा। अच्छा जी। अच्छा, ये पता क्या है, देखिए मेरी बात सुनो। हाँ जी। अभी आपको अमेजोन में एंटर हुए आई थिंक 1.5 मंथ हुआ है। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है। तो एक जी बच्चा जो नर्सरी का होता है ना, उसको भी 1 साल लगता है नर्सरी करने में। जी बिल्कुल। ठीक हाँ है। जी। तो अगर नर्सरी करने में 1 साल लग जाता है और 6 माह उसको सिर्फ पेंसिल पकड़ते पकड़ते ही लग जाते हैं अपना हाथ सीधा जी करते हुए, तो हाँ जी। आपने भी कौन सा पहले कोई अमेज़न सीखा तो नहीं हुआ था? बिल्कुल आप जी न्यू बे बिल्कुल, नहीं न्यू, तो न्यू थे। बिल्कुल। हाँ तो अभी जी। आपका ये देखें बिल्कुल स्टार्ट है। तो जी आपने सीख लिया माशाल्लाह बहुत अच्छे से। आपको सारे जो मेथड हैं वो समझा दिए, बता दिए। आपने अपनी असाइनमेंट्स भी अपने हाथ से की हैं। और जो जो लेक्चर, जो जो असाइनमेंट आपने अपने हाथ से कर ली है, वो इंशाल्लाह आपको कभी भूलेगी नहीं अगर आप रेगुलर काम करते रहेंगे तो। अच्छा, अब इसमें ऐसा जी। होता है कि चूंकि ये एक बिल्कुल नई फील्ड है और अभी स्टार्ट है आपका, तो शुरू में आपको डेफिनेटली इसमें हर्डल्स आएंगी, मुश्किलात आएंगी। और यही वाली आएंगी जो आप मेरे से शेयर कर रही हैं कि सर प्रोडक्ट मिल नहीं रही, अमेजोन है या ब्रांड है या चीप सोर्सिंग नहीं हो रही या अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहे। लेकिन जैसे जैसे आप इससे हैंड्स ऑन करते जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता जाएगा, आपका एक्सपीरियंस थोड़ा बढ़ता जाएगा, आपका माइंड खुद ब खुद नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू कर देगा इसमें। और ये हाँ चीज़ें जी आपके बिल्कुल। लिए ना फिर इजी होती जाएंगी। अच्छा, अब आप जी देखें वही है, कि अभी तो वो ढूंढ ढूंढ के फिर वो दिमाग काम करना ही छोड़ जाता है, जब वो हर चीज में ही अमेजोन या ब्रांड आ रहा होता है ना, फिर वो उतने में मसला ये है कि फिर बंदा वो थोड़ा मॉडिफाई कर भी दे, लेकिन वो सोर्स ही नहीं उतने में फिर हो रही होती। उनकी प्राइस बहुत ही लो होती है। बिल्कुल ठीक है, हाँ बिल्कुल जी। ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी क्योंकि आप अब एकदम बिल्कुल स्टार्ट है आपका, न्यू है आप। तो लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वैसे वैसे आपकी सोर्सिंग के ऊपर ग्रिप, हंटिंग के ऊपर ग्रिप, डिस्ट्रीब्यूटर पे, ब्रांड्स पे, इन चीज़ों में ग्रिप बड़ी अच्छी होती जाएगी और आपको चीज़ें खुद ब खुद ना, खुद ब खुद चीज़ें मजीद समझ आनी शुरू होंगी। तो सिर्फ मैं आपको ये एक बात बोलूंगा, आपको भी और बिलाल को भी, कि आपने अमेजोन को क्विट नहीं करना, तो छोड़ना नहीं। आपको प्रोडक्ट नहीं मिलती, नो इशू। आप हंट नहीं हो रही, जी नो इशू। टाइम लग रहा है, नो प्रॉब्लम। आप अपने माइंड में ये चीज रखें कि एक प्रेप का बच्चा 1 साल लगाता है प्रेप करने के लिए, फिर वो जी अगला बिल्कुल। साल लगाता है नर्सरी करने के लिए। तो हमारी ये प्रेप और नर्सरी ही है जो हम अमेजोन में अभी कर रहे हैं। तो हमें अगर 1 साल लग जाता है, 1.5 साल लग जाता है, 6 माह लग जाते हैं, तो आपने इससे फेड अप होकर इसको गिव अप नहीं करना। जिस दिन आप उसको गिव अप कर देंगे, आप इसमें फेल हो गए। इट मीन्स आप इसमें, जी आप कहते हैं ना कि क्लास में उतना एनुअल टेस्ट हुआ और क्या मार्क्स है, मैं फेल हो गया, पास हुआ। तो उस दिन आप फेल होंगे जिस दिन आप उसको कुछ करेंगे, जिस दिन आप उसके साथ जुड़े रहेंगे। आज आपको अब कामयाबी नहीं मिल रही, अगले माह नहीं मिल रही, उसके अगले माह नहीं मिल रही। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ, देखो मेरी बात सुने। मैं और मैडम हम कम से कम 1 साल का अरसा हमें कुछ भी नहीं समझ आ रही थी, ना प्रोडक्ट की, ना सोर्सिंग की प्रॉपरली हंट हो रही थी, ना कोई प्रोडक्ट मिल रही थी। और हम टूल्स को, हमने एक साल, सवा साल टूल्स को जो है वो बाय करते रहे, टूल्स के पैसे पे करते रहे। अच्छा, अगर आपके सही। टूल इनएक्टिव हो जाते हैं तो इट मीन्स कि आप इनएक्टिव हैं। आपके टूल जो है अगर वो एक्टिव है तो देन आप एक्टिव हैं, और आप जैसे जैसे इसमें आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जाएंगे, आप इसमें कामयाब हो जाएंगे। तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ से परेशान ना हो, बिल्कुल फिक्र ना हो। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत प्रोडक्ट मिला करेगी, बहुत काम होगा। और आपने तो अपने अकाउंट के ऊपर काम करना है। तो ये आपने इसमें कीप इन टच रहना है सबके साथ, ठीक है ना?
अच्छा जी, हाँ जी अब इंशाल्लाह। आपके देखते हैं, असाइनमेंट चेक करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। कोई ऐसी बात नहीं, मैंने 5 बोली थी, आपको 2 मिली है। मकसद ये है कि आपने अपने हाथ से काम किया ना, अपने हाथ से 2 हाँ ढूंढी है। जी। अगर आप हाँ अपने जी। हाथ से काम करके 2 दिनों में 2 ढूंढ सकती हैं, तो 10 दिनों में 5 भी ढूंढ सकती हैं फिर आगे। ठीक है ना? जी इंशाल्लाह। कोई ऐसी हाँ बात जी। नहीं। प्रोडक्ट है तो मेरी बात सुने, अगर आपने अपने अकाउंट के ऊपर 2 भी अच्छी लाइव कर ली है ना, तो उनकी हाँ आपको बड़ी जी। अच्छी इनकम शुरू हो जानी है। जी। तो ये नई चीज, मकसद ये है कि आपको प्रोडक्ट का एनालिसिस करना अच्छी तरह से आता हो, आपको प्रोडक्ट की रिसर्च करनी अच्छी तरह से आती हो, आपको सारी चीज़ों का पता हो कि अमेजोन का वर्किंग प्रिंसिपल कैसे वर्क करता है, और मैंने इसमें किस तरह से काम करना है, और मैंने कौन सी प्रोडक्ट को लेके आगे जाना है। अच्छा, अमेजोन जिसमें बैठा हुआ है, देखो मैं चलो पहले आपके असाइनमेंट पे करते हैं, फिर आते हैं लेक्चर की तरफ। मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ आज। यहाँ A13 में है। हाँ जी 13। कि ये आपकी है लिमिटेड नेपिस साइज 5, 13 to 18 kg, 52 काउंट। अच्छा, अभी इसमें आ दिए। यहाँ पे इसकी प्राइस, ये देखिए यहाँ पे भी शो नहीं हो रही है, यहाँ भी शो नहीं हो रही। तो हाँ जी ये ना इसकी प्राइस शो होती है जब वो साइट पे आ रहा है ना, सी ऑल बाइंग ऑप्शन, जब वो खोलते हैं ना फिर वो उसकी प्राइस शो होती कितनी प्राइस है इसकी, इस है। इसकी प्रोडक्ट? प्राइस शायद मैंने अगली पिक्चर में कहीं लगाई हो, अच्छा मैं देख लूँ। नहीं तो वो नीचे कैलकुलेटर में होगी। क्योंकि $30 का तो ये आपको यहाँ पे मिल रहा है, ये सेम है, पैक ऑफ 22 सेम है। अच्छा, ये भी सेम है। अच्छा ठीक है, गुड। सही है। यहाँ $55.9 प्राइस आ रही है। गुड, वेरी गुड। ये प्रोडक्ट अच्छी है, बहुत अच्छी है। इफ इसकी प्राइस 55.9 है तो। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपने इससे ओएस रन करके देखा था? टोटल हाँ जी सेलर के कितने सेलर थे टोटल? इसमें 2 या 3 थे, 2 थे शायद, हाँ जी 2 थे। और दोनों FBM ही कर रहे हैं? FBM हाँ जी। अच्छा, इसकी प्राइस तो 55 के राउंड अबाउट है, तो दूसरे की प्राइस क्या थी? दूसरे की भी इतनी थी, अब एग्जैक्टली याद नहीं है, 2 दिन पहले की थी, इसके अच्छा आसपास ही थी। हाँ जी। अच्छा, हाँ ये प्रोडक्ट ठीक है आपकी, इसका प्रॉफिट भी ठीक है, प्राइस भी ठीक है, सोर्सिंग भी आपकी जो है ये बेहतरीन है। सोर्सिंग प्राइस भी आपकी ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अच्छा जी। ये आपका आ गया। इसका टाइटल जो है ना, वो आपने यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट दिखा दे देते हैं। अच्छा, ये अब चलो देखते हैं। अच्छा, ये आपने अब टाइटल क्योंकि मुझे नज़र नहीं आ रहा है, तो ये पैक ऑफ को इसकी एज बच्चे की और ये सारा कुछ देख लेना है कि सेम है। 9 to 14 56 पैक 4, 9 to 14 56 पैक 4 सेम है ये तो। अच्छा, इसमें देखें कितने सेलर है? हाँ जी इसमें भी 3 3 थे हाँ जी। अच्छा, अब इन दोनों प्रोडक्ट पहले की वाले में 2 थे, इसमें 3 थे। तीनों FBM सेलर? हाँ जी इनमें है FBM है। FBM नहीं है? ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। तो इनकी इन दोनों प्रोडक्ट्स की जो यूनिट सोल्ड है पर मंथ, वो कैसा है? एक्चुअली पे चेक किया वो आपने? भी 100+ डिवाइड हुई थी। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड।
तो वेरिएशन कितने शो हो रहे थे इनमें एक्सरे पे? इसका वेरिएशन एक ही था। और उसका? उसका एग्जैक्टली याद नहीं है अभी। अच्छा, इसका आपको कम ही थे, हाँ जी, ज्यादा वेरिएशन नहीं निकले। उसके। वेरिएशन ये है कि जैसे जो भी अभी भी प्रोडक्ट्स निकल रही हैं ना, जो मतलब जिनमें अमेजोन ब्रांड वगैरह भी हैं, उनके भी वेरिएशन एक एक ही हैं। हम्म, अच्छा हाँ इसका जी, ज्यादा वेरिएशन वाली प्रोडक्ट अभी कोई भी नहीं निकली। अच्छा, इसमें एक ही वेरिएंट है और इसकी 100 से शेयर अबव आ रहा है इस वाले का, ऐसे ही हाँ है? जी, ये 100 से अबव है, हाँ जी। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। ये भी आई थिंक वही हमारा सोर्स है आपका। हाँ, सोर्सिंग शायद दोनों सेम है। एक ही सोर्सिंग साइड से ये दोनों प्रोडक्ट आपने हंट किए, सोर्स किए, ठीक है। एक्सीलेंट, ठीक है। इसमें आपका आया है, इसका प्रॉफिट कितना है? अच्छा, अब देखें, मैं आपको बताता हूँ। एक तो जो ये ब्रांड है ना हॉलीवुड, इसको आप ना फाइनल करें अपने काम के लिए। जी, ठीक है, इंशाल्लाह। इसके जोन जोन से पैक ऑफ वो की यूनिट सोल्ड हमारे क्राइटेरिया को मीट करती हो। हाँ जरा जी। जरा समझिएगा, इसके इसके जी। इसके जोन जोन से पैक ऑफ ऐसे हैं कि जिनकी यूनिट सोल्ड हमारे क्राइटेरिया को मीट करती है, उनको आपने ले लेना है। और ये देखें, ये अब यहीं से, यहाँ से ही ना इसके बाकी पैक ऑफ भी चेक कीजिएगा, इसी बिगवा डॉट कॉम से। आपको इसके बाकी पैक ऑफ भी जो दूसरे हैं उसमें भी यहाँ पे भी अवेलेबल हो, और रेट भी ठीक हो सके, इनका रेट बिल्कुल ठीक है। ये प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक है, वेरिट बहुत अच्छी है करने के लिए। और ये वाली भी जो है ना, ये भी प्रोडक्ट आपकी अच्छी है। अगर इसका सेल्स के 100 अबव आ रहा है तो ये भी बिल्कुल एक्सीलेंट है करने के लिए। तो ये आप दो तीन प्रोडक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं। और एज ए एफ पी एम आप इसमें जा सकते हैं। अगर आप एज ए एफ पी ए जाए ना, वैसे एज ए एफ हाँ पी ए जी। जाए तो आपका काम बड़ा कम हो जाएगा, काउंट से बहुत कम काम हो जाएगा, क्योंकि आपका ऑर्डर पिक पैक एंड शिप अमेजन खुद ही कर दिया करेगा। तो आपके सही। सिम में सिर्फ सिर्फ ये काम नहीं, होता जैसे ये वाली, एक सेकंड। है। जी, जैसे मतलब ये पैक है, ये सीधा सीधा सा एक मतलब है, इसको तो एफबीएम भी किया जा सकता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो जिस तरह से छोटी छोटी चीजें हो या जिनको हैंडल करना मुश्किल हो, उस पे फिर वो एफबीए ज्यादा ज्यादा मेरे ख्याल से सूट रहेगा। देखिए, ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर तो आप दोनों पर्सन में से कोई एक टाइम दे सकता है ना प्रॉपर, तो इसको इसको भी टाइम देना पड़ेगा अगर आपने एफपीएम करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको डेली किसी ना किसी प्रोडक्ट का ऑर्डर आता रहता है और आना है, डेफिनेटली आना है। अगर हाँ जी। इनके शेयर 100 प्लस है ना, तो आपको, अगर आपने तीन प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर दी है, तो डेली आपको तीनों प्रोडक्ट का भी एक एक दो दो यूनिट का ऑर्डर आ जाया करना है। तो फॉर एग्जांपल, आपको दो प्रोडक्ट का एक एक यूनिट का ऑर्डर आ गया, एक प्रोडक्ट का दो यूनिट का ऑर्डर आ गया, तो ये आपके चार ऑर्डर हो गए, ठीक है। अच्छा, अब आपने, आपके पास आपका एक बंदा तो फ्री होना चाहिए इस काम के लिए, क्योंकि ये डेली रूटीन का आपका काम हो जाना है कि आपने अपने उस आने वाले ऑर्डर को पिक पैक और शिप करके, तो उसको फिर अपने जो बायर है उसको कोरियर करना है या शिप करना है। अच्छा, दूसरा, अगर तो आप ये है इतना टाइम, ओके, इसको वैसे मैनेज कर लेंगे, तो देन एफ पी एम बेहतर है, कर लें, नो इशू। और अगर आप समझते हैं कि ये हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, टफ हो जाएगा करना, तो देन एफ बी ए किया जा सकता है। एफ बी ए में थोड़ा सा ये हो जाएगा कि आपका जो ये वाला मार्जिन है ना, ये वाला, ये एक आधा डॉलर एक दो डॉलर पे फर्क पड़ेगा। लेकिन आप इजी हो जाएंगे, आप इजी हो जाएंगे। अमेजोन एक तो बाय बॉक्स में भी जो है वो उसको प्रेफरेंस देता है एफबीए अपने सेलर को, क्योंकि वो उसकी सर्विस ले रहा होता है। और सही। दूसरा, अकाउंट की हेल्थ में भी उसको बड़ा बेनिफिट मिलता है जो सेलर एफबीए की सर्विस ले रहा होता है। तो सही। हाँ, तो आप दोनों कर सकते हैं। आप यहाँ पे लोकल है, ऑस्ट्रेलिया में है, एफबीए भी कर सकते हैं, एफबीए भी कर सकते हैं।
तो ये प्रोडक्ट आपकी ना कम से कम जो ये तीन प्रोडक्ट तो बहुत अच्छी हैं, या ये वाले भी दोनों बिल्कुल ठीक है, एक्सीलेंट है। और एक हमने वो वाली देखी हुई थी, वो भी ठीक है। यहाँ से आप इंशाल्लाह स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड, एक्सीलेंट, गुड हाँ जॉब। जी इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये हो गया आपका। और अच्छा जी। अच्छा, आज आपका जो लेक्चर है ना वो ऐसे होगा कि एक तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने गूगल मैप के थ्रू गूगल मैप के थ्रू किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटर्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है, गूगल मैप के थ्रू जो आप डिस्ट्रीब्यूटर आपको एक्सप्लोर होंगे ना या फाइंड आउट होंगे, वो नंबर एक तो उनमें ये है कि वो ऑथेंटिक होते हैं, ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। और एक उनकी प्रॉपर वर्थ होती है। तो वहाँ से आपने किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड आउट करना है गूगल मैप के थ्रू। और एक आपका आज होगा कि आपने अपने अकाउंट के ऊपर प्रोडक्ट की लिस्टिंग कैसे करनी है, जिसको होलसेल एरिया में मी टू लिस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक आपका आज मी टू लिस्टिंग का लेक्चर है, और एक गूगल मैप के थ्रू आपने डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे एक्सप्लोर करना है। तो ये हम स्टार्ट करते हैं। इसमें ज़रा देखिएगा। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना है, हम डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ चलते हैं। गूगल पे आपने आ जाना है। गूगल पे आपके आप यहाँ पर मेंशन करेंगे गूगल मैप ऑस्ट्रेलिया। गूगल मैप ऑस्ट्रेलिया, पूरे ऑस्ट्रेलिया का आपने मैप लेना है, किसी एक स्टेट का नहीं। ठीक है, गूगल का मैप आ गया ऑस्ट्रेलिया का, इसको ओपन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद ना आपने ये जो ऑस्ट्रेलिया ना इसके ऊपर इसका जरा यहाँ पे लिखते हैं करके। ठीक है, और ये अकेले ऑस्ट्रेलिया का हमें आए। हाँ जी, ये देखिए मैप के ऊपर हमने क्लिक किया है, तो हमें ये ऑस्ट्रेलिया का इस तरह से आना चाहिए मैप आपके पास। ठीक है, ये देखिए। अच्छा, अब जी जी। हम इस मैप को क्या कह रहे हैं, सर्च बार में आपने चले जाना है। और सर्च बार में हम इसको कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल पेट डिस्ट्रीब्यूटर इन इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जो पेट की कैटेगरी के डिस्ट्रीब्यूटर है ना वो हमें दिखाओ। तो पेट डिस्ट्रीब्यूटर इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इससे आपने कैटेगरी वाइज जाना होता है। अच्छा, ये हम पेट की कैटेगरी के डिस्ट्रीब्यूटर्स फाइंड आउट करने लगे ऑस्ट्रेलिया से, तो हम इसको सर्च करवाते हैं यहाँ से। अब जितने डिस्ट्रीब्यूटर पेट से रिलेटेड होलसेलर है या डिस्ट्रीब्यूटर है या जो भी सप्लायर है अच्छे वाले अथेंटिक सप्लायर है, वो आपको यहाँ पे शो होते हैं। ये देखिए यहाँ पे शो हो गए ये। ठीक है, और इनकी जो डिटेल है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। ये देखिए यहाँ पे अब इनकी आपको ये एक डिस्ट्रीब्यूटर है, इसकी रेटिंग शो हो रही है। इस रेटिंग से आपने अंदाजा कर लेना है कि ये डिस्ट्रीब्यूटर कैसा है। ठीक है, अब ये देखें 4.5 रेटिंग बहुत अच्छी है। इसको आप ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से इसको ओपन करें। अच्छा, ये इसकी सारी डिटेल आपके पास यहाँ पे आ गई है। ठीक है, जी ये देखें यहाँ पे इनका यहाँ पे रिव्यूज सारे होंगे। ये इनका ट्रैक हो गया, ये ओपनिंग क्लोजिंग टाइम, और ये इनका एड्रेस, और ये इनका फ़ोन नंबर। यहाँ से आपको सारी डिटेल मिलेगी, और यहीं से आपको इनकी वेबसाइट भी मिलनी चाहिए। ये देखिए इनकी सारी रेटिंग भी आ गई। और रेटिंग से जो रिव्यूज को आप स्टडी करें तो वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये डिस्ट्रीब्यूटर कैसा है। तो आप यहाँ से भी डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टेक्ट पे जाके उनकी मेल करके उनसे अप्रूवल ले सकते हैं। और जब उनकी आपको अप्रूवल मिले तो उस डिस्ट्रीब्यूटर की प्रोडक्ट को आप रेगुलर सोर्स जिसे कहते हैं
उसकी प्रोडक्ट को फिर अमेजोन पे लाके चेक करना और सोर्स करना, चेक करना कि ये जो इनकी प्रोडक्ट्स हैं अमेजोन पे कितनी सेल हो रही हैं। आपको बताया होगा ना कि टोटल प्रोडक्ट्स और क्राइटेरिया प्रोडक्ट आपको क्या निकालने। टोटल प्रोडक्ट ऑफ क्राइटेरिया क्या हुआ? तो टोटल प्रोडक्ट्स और क्राइटेरिया प्रोडक्ट्स आपको निकालनी बताई हुई है ना, सिखाई हुई है ना। हाँ जी। अब फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए, मैं आपको समझाता हूँ कि इस डिस्ट्रीब्यूटर को आपने कॉन्टेक्ट किया और आपने इसको मेल की, तो इसने आपको अप्रूवल दे दिया, ठीक है। अब जो एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसके पास एक ब्रांड नहीं होता, उसके पास कई ब्रांड होते हैं। तो जब एक डिस्ट्रीब्यूटर आपको अप्रूवल देता है तो वो अपने सारे ब्रांड आप उससे उससे परचेज कर सकते हो। तो आपने कोई एक ब्रांड उस डिस्ट्रीब्यूटर का वेबसाइट से निकाला, निकाल कर उसकी प्रोडक्ट देखी, और उन प्रोडक्ट का जो टाइटल है ना, एक एक प्रोडक्ट का टाइटल वो लाके अमेजोन पे चेक किया। अच्छा, अब इसको कहते हैं रिवर्स सोर्सिंग, ठीक है। आपने वहां से प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल आपने कोई एक ब्रांड यहाँ से पकड़ लिया एक वेबसाइट ओपन करने के बाद, और उसकी कोई एक प्रोडक्ट को आपने देखा तो वो वहाँ पे $10 की है। तो आपने उस प्रोडक्ट का टाइटल वहां से कॉपी किया डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट से, और उसको अमेजोन के सर्च बार में लाके पेस्ट किया। तो अगर तो वो अमेजोन के सर्च बार में सेल हो रही है, अपना अमेजोन पे सेल हो रही है, तो वो वहाँ पे ओपन हो जाएगी, ठीक है। हाँ जी। या उस ब्रांड का नेम जस्ट अमेजोन के सर्च बार में लिखा, तो आपको जितनी प्रोडक्ट उस ब्रांड की अमेजोन पे सेल हो रही होंगी वो राइट ऊपर कॉर्नर में आ जाएंगी, जहाँ से हम टोटल प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं ब्रांड से, ठीक है ना। आपको पता चल जाएगा कि इस ब्रांड की इतनी प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल हो रही है। तो यहाँ से फिर आप अमेजोन की प्रोडक्ट को चेक करके तो इस डिस्ट्रीब्यूटर की साइट से उनके रेट देख सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट का रेट चीप है, और जिसका रेट भी चीप लगे, अब इसमें पता चला कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन निकल रहा है, देन उसके अमेजोन पे बाकी स्टैट चेक कर लीजिए कि इसका जो सेल्स क्राइटेरिया मीट कर रहा है, तो इसमें सेलर कितने बैठे हुए हैं। इस प्रोडक्ट में एक सेलर हो उस प्रोडक्ट के साथ आपने नहीं जाना, कम से कम दो या दो से ज्यादा सेलर प्रोडक्ट के अंदर होने चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है। अच्छा, ये देखें, अब ये सेकंड है, उसकी 3.2 रेटिंग है, ठीक है, इसको आप स्किप करें, छोड़ें। होलसेल पेट सप्लाई, ये अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर लग रहा है, 5 रेटिंग है इसकी, इसको इसको ओपन करें, ठीक है। ये देखें, अब इसका सारा हमारे पास डिटेल आ गई, ये इनका कॉन्टेक्ट नंबर आ गया, और ये इनका जो है, यहाँ से इनके आप रिव्यूज देख लें। अच्छा जी, मैं यहाँ से आप इनके रिव्यूज सारे पढ़ भी सकते थे। अबाउट पे आके आप इनकी जो मजीद जो है डिटेल यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटर्स है ना, उन्होंने अपने यहाँ स्टोर बनाए हुए हैं। तो आप फिजिकली भी इनके स्टोर पे जाके तो परचेजिंग यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनके सारे कॉन्टेक्ट है इजीली, ठीक है। अच्छा, यहाँ जी से जी। इस तरह से आप अपने गूगल मैप के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स को एक्सप्लोर करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहती हैं होम एंड किचन, कि मैं होम एंड किचन की कैटेगरी में चेक करूँ, तो आपने जस्ट यहाँ पे होम एंड किचन, अब होम एंड किचन डिस्ट्रीब्यूटर यूएस आ गया, ठीक है। तो आप इसको क्लिक जी करेंगे, तो इस कैटेगरी से रिलेटेड जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑस्ट्रेलिया में होंगे वो ये देखेंगे आ गए। अब इसमें जो अच्छी रेटिंग वाले हैं, ठीक है, उनको आप निकालें बाहर, ये देखें 4.2 वाला है, इसको निकालें, इसको चेक करें, इसको अप्रूवल के लिए मेल करें। मेल वाला काम आपने नहीं छोड़ना, मेल आपने डेली जो है ना कहीं ना कहीं जी। करते रहना है, ताकि आपको ठीक। कोई ना कोई अप्रूवल आगे पीछे आता रहे। तो सही। फिर उस डिस्ट्रीब्यूटर के जो अप्रूवल होता है उसके अंदर बेशुमार ब्रांड होते हैं, हर ब्रांड की बेशुमार प्रोडक्ट्स होती हैं, उसमें से कई निकल आती हैं। जब बंदा सही। बैठता है ना, काम करता है, जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में हमने सारा कुछ निकालना है। बंदा फिर उसके ऊपर जी हफ्ता लगाता है, 10 दिन लगाता है एक डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर, तो उसमें तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी प्रोडक्ट निकलेंगी आपकी, और बड़ी तो अपना लो प्राइस पे आपको मिलेंगी। और जी। उसमें से कई तो ऐसे भी होंगे कि जिनके मे भी स्टोर्स आपके बिल्कुल यहाँ पास ही हो। तो इस तरह से, और आपको तो बड़ा इजी है क्योंकि ये नंबर आपके लिए लोकल है, आपको तो लोकल हाँ कॉल जी। चार्ज तो नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह हाँ से जी। आप इस पे वर्क करें, ये भी आपको मेथड का पता होना चाहिए। मकसद है क्या, तो सारे तरीके सारे मेथड आने चाहिए काम करने के लिए। कोई भी आपसे बिल्कुल। ऐसा ना हो कि जिसपे फिर आपका हाथ ज़्यादा बेस्ट है, अच्छा लगता है, इजी है,
जिस पे आपको पता है कि मुझे पता नहीं है, तो आप ज्यादा बिजनेस को डाउट कर देंगे, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, ये हो गया। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, समझ आ गई हाँ कि जी। हाँ आपने जी। अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी, कैटेगरी वाइज इस पे जी। जाना है, ठीक है। ठीक ऑल ठीक। ऑल ऑल पेनिंग डिस्ट्रीब्यूटर पेनिंग कैटेगरी वाइज। अच्छा जी तो ठीक ये है। हो गया। अब नेक्स्ट आपका है कि आपने लिस्टिंग किस तरह से करनी है अपने अकाउंट के ऊपर। ओके। अच्छा जी। जी, उसके लिए हम आज करते हैं इधर। अ, ये listing यहाँ पे करते हैं। तो ये स्लाइड्स है, थोड़ी सी ये ब्लर होगी, तो मैं आपको थोड़ा सा अच्छी तरह से समझाऊंगा ताकि आपको जी। इजीली समझ आए। जहाँ से ना पता चले तो बिल्कुल हिचकिचाना नहीं है, पूछ लेना है वहीं से। जी। हाँ जी। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये काम, ये आपको करना है अपने अकाउंट के ऊपर। जब भी आपने कोई प्रोडक्ट हम्म, लगानी है, कोई प्रोडक्ट डिलीट करनी है, किसी का रेट चेंज करना है, किसी की लिस्टिंग को अगर आपने एक्टिव करना है, इनएक्टिव करना है, तो ये आपको यहीं पे आना पड़ेगा। और एक सही। प्रोडक्ट की लिस्टिंग का जो रेट है वो $50 है, जो चार्ज होता है वर्ड में। तो जब आपने एक प्रोडक्ट लिस्ट करवानी है होलसेल एसबीआई की, हाँ तो जी। उसका $50 जो है ना वो ये चार्ज करता है। तो इसमें अब आपने जब अपने एलएस सेंटर अकाउंट को लॉगिन करना है, तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने उस अकाउंट का आएगा। ठीक है। इसके ये देखें, जी। ऊपर इसके ये ना $50 कौन अमेजोन चार्ज करता है? $50 कौन से। अभी आप क्या बता रहे हैं कि $50 एक प्रोडक्ट का रेट है, वो क्या? नहीं नहीं, मैंने ये नहीं बोला। मैंने कहा जी है जी। कि अगर आपने अपने अकाउंट के ऊपर कोई प्रोडक्ट लिस्ट करवानी है ना किसी वर्चुअल हाँ जी। असिस्टेंट से, हाँ वर्चुअल जी। असिस्टेंट से, तो उसके चार्जेस एक प्रोडक्ट को लिस्ट करने के $50 है। अच्छा अच्छा, सही। मतलब सही। आपको काम नहीं आता, बहुत सारे तो लोग ऐसे हैं अच्छा, जो मतलब कि सोर्स नहीं करेगा, सिर्फ लिस्टिंग के $50 है? जस्ट लिस्टिंग पे, जस्ट लिस्टिंग। हाँ हाँ, कोई सही हंट नहीं, सही। कोई सोर्स नहीं, कोई चीज नहीं, सिर्फ आपने सही, उसको कहा मतलब कि अगर हम भी किसी का अगर हैंडल करते हैं तो हम उसके लिए हमारा भी ये रेट है $50। डेफिनेटली, डेफिनेटली। ठीक। अब मैं आपको हाँ रेट्स जी। बता देता हूँ। लिस्टिंग का ये रेट हो हाँ गया। जी। अगर हाँ आपने जी। अपने किसी क्लाइंट को प्रोडक्ट हंट करके देते हैं होलसेल के, हाँ जी। ठीक है, हाँ जी। हंट हंट और सोर्स, ये काम इकट्ठा होता है। अकेली हंटिंग करके नहीं देनी होती, हंट और सोर्स करके आपने इकट्ठी देनी होती है। ठीक है। सही। तो ये आपकी हाँ जी। प्रोडक्ट $150 में जाएगी। सोर्स सही। अगर आप ऑथेंटिक होगा तो आपकी $150 में वो प्रोडक्ट सेल होती है मार्केट। ठीक हो गया। सही। अच्छा, अगर आप किसी के अकाउंट को A to Z हैंडल करते हैं, कि आप उसकी हंटिंग, सोर्सिंग, उसकी लिस्टिंग, ईच एंड एवरीथिंग आप उसकी देख करते हैं मैनेज, A to Z हाँ अकाउंट जी। हैंडल हैंडल करते हैं, तो उसकी मंथली जो आपकी सैलरी फिक्स होती है, और वो होती है $350 से $400। 300 से $400 के दरमियान वो रेट है। ठीक है। तो उसमें सही। आप ठीक। उसके साथ ये डन करते हैं कि मैं आपकी मंथली 3 4 या कितनी प्रोडक्ट जो है वो लाइव किया करूंगा अकॉर्डिंग टू द बजट, उनके बजट के मुताबिक। ठीक है। सही, तो उसमें ये नहीं वो बताते कि कितना हमें उस प्रॉफिट कितना बचेगा? ये देखिए मेरी बात सुने, जब आपने कोई भी प्रोडक्ट हंट करके सोर्स करके उसके स्टैट उनके साथ शेयर करने हैं, तो वो म्यूचुअल हाँ जी। अंडरस्टैंडिंग से आगे बढ़नी है ना। अगर उसमें हाँ जी, नहीं जैसे मतलब बताता हूँ। एक एक हाँ जी। अगर तो देखिए, $3 से $4, $3 से $4 अगर एक प्रोडक्ट में आपको नेट प्रॉफिट हो रहा है, तो ये इनफ है। हाँ जी। ये इनफ है। और इसके ऊपर क्लाइंट जो है वो सेटिस्फाई होता है। अब सही। अगर इससे ज्यादा कम है, $1 1.5 बच रहा है, तो उससे थोड़ा और चीज, अब आप अपने आप को मद्देनजर रख के देखें ना, कि आपने अपने अकाउंट पे काम करना है और आप किसी हाँ जी। VA से काम करवा रहे हैं, तो आप $1 1.5 वाली प्रोडक्ट के साथ तो नहीं जाने की कोशिश करेंगे ना, कि हाँ मैंने जी, बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट भी करनी, कम से कम $3 से $4 तो हो। तो हाँ इसी जी। इसी तरह से सारे क्लाइंट्स भी फिर होते हैं। तो ये जितनी ज्यादा आपका जो नेट प्रॉफिट होगा, उतना ही आपका कस्टमर, आपका क्लाइंट आपसे जो है वो सेटिस्फाई होगा। ये एक सिंपल सी सही। बात है। ठीक हो गया। अच्छा, हाँ जी। ये है इसके फीचर। ऊपर ये देखिए, ये कैटलॉग, ये मेरे माउस के ऊपर एरो पे आपने हाँ थोड़ा जी। ध्यान रखना, ये कैटलॉग है। ठीक है। ये जी। इन्वेंट्री है, ये प्राइसिंग है, ये ऑर्डर है, ये एडवर्टाइजिंग, और ये स्टोर, ये ग्रोथ, बाकी आगे सारे हैं।
अच्छा, कैटलॉग हम्म। पे जाके आपने क्या करना होता है कि अपनी किसी भी प्रोडक्ट को आप कैटलॉग पे जाके ऐड कर सकते हैं अपने अकाउंट पे, डिलीट कर जी। सकते हैं, उसकी उसमें एडिट कर सकते हैं अगर कुछ करना है तो। ये का सारा काम कैटलॉग से होगा। इन्वेंट्री में जाके आप अपने प्रोडक्ट के स्टॉक चेक कर सकते हैं कि मेरी किस किस लिस्टिंग का कितना कितना स्टॉक अमेजोन के वेयर हाउस पड़ा हुआ है, अगर आप एफबीए कर रहे हैं तो। अगर आप सही। एफबीए कर रहे हैं, ठीक है, फिर यहाँ पे सारा स्टॉक शो हम्म। होता है कि आपकी किस किस इन्वेंट्री का, किस किस लिस्टिंग का कितना कितना स्टॉक जो अगर है। एफबीएम कर रहे हैं तो? अगर एफडीएम कर रहे हैं तो स्टॉक आपके गोदाम में पड़ा हुआ है, आपको पता है कितना कितना पड़ा हुआ है, फिर तो इसकी जरूरत ही नहीं है आपको। फिर इसमें लिखने की जरूरत नहीं है? नहीं, फिर इसमें शो नहीं होगा स्टॉक ना, लेकिन आप ठीक। स्टॉक अपना लिखेंगे इसमें। आप अपना अच्छा। स्टॉक तो डेफिनेटली लिखेंगे ताकि अमेजोन को पता हो कि ये बंदा इतना इतना स्टॉक लेके बैठा हुआ है, और स्टॉक सही। शो होगा तो अमेजोन का एक सिस्टम आपको जो है वो बाय बॉक्स देगा ना। जी। अगर स्टॉक ही नहीं होगा तो वो बाय बॉक्स नहीं देगा, तो यहाँ पर स्टॉक आपको हाँ बिल्कुल जी। मेंशन करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक। प्राइसिंग में आके आप क्या कर सकते हैं कि अपनी जो लिस्टिंग है, आपको पता है कि जितने जितने भी किसी प्रोडक्ट में सेलर होते हैं उन सबका उस प्रोडक्ट का अपना अपना रेट होता है। तो डेफिनेटली जब आप भी जाएंगे तो आप भी अपना एक रेट, अपना एक प्राइस उस प्रोडक्ट की मेंशन करेंगी। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके अकाउंट के ऊपर 4 लिस्टिंग प्रोडक्ट की हुई हैं, तो उन चारों की प्राइसिंग आपको यहाँ से चेक होगी। ठीक है, वैसे तो आपको नहीं ना याद होगी अगर ज़्यादा हाँ जी। लिस्टिंग्स हैं, तो आप यहाँ से उनकी प्राइसिंग चेक कर सकते हैं, प्राइस को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, और जो ऑर्डर्स आपके होंगे वो यहाँ शो होंगे, जितने टोटल ऑर्डर आए हैं वो, जितने पेंडिंग ऑर्डर है वो, जो आपने फुलफिल कर दिए हैं वो सारा रिकॉर्ड आपका यहाँ पे आएगा। अच्छा, एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजिंग का होलसेल एफडीए में कोई काम नहीं होता, इसका पीएल में काम होता है। तो इसके साथ आपका होलसेल में वास्ता नहीं पड़ेगा, ये आपके पैसे सारे बचेंगे, नहीं तो पीएल में ठीक जो ठाक। जो होता है पे पर क्लिक कुछ करके इस तरह वो वो चीज है। वही मैं बोल रहा हूँ ना, वो सारा कुछ हाँ पीएल में जी। होता है। ठीक। वो उसको पीपीसी बोलते हैं, वो सारा कुछ पीएल में हाँ होता है, जी। और उसके ऊपर बड़ा हैवी बजट जो है वो एडवर्टाइजिंग पे लगता है अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग हाँ। को अप करने के लिए। ठीक है, सही। तो ये सारा हाँ जी। कुछ आपका होलसेल में नहीं होगा, ये बड़ा क्लीन, नीट एंड क्लीन मॉडल है, सेफ मॉडल है। इसमें आपकी वेरी फर्स्ट डे सेल स्टार्ट हो जाती है अगर आपने प्राइस ठीक रखी हुई हो, स्टॉक आपके पास ठीक हो। प्राइस ठीक कैसे रखनी है कि ओएस पैटर्न पे चेक कर लेना है, जितने टोटल सेलर हाँ हो जी। उसमें से जिसकी प्राइस सबसे कम है उससे 2-4 सेंट प्राइस अपनी कम रखनी है। सही। ठीक है, ठीक। ताकि अमेजोन के हाँ जी। ए सिस्टम में आप सबसे कम प्राइस वाले शो हो, सबसे ज्यादा बाय बुक्स आपको आए। ठीक है, सही। ये। हाँ जी। अच्छा, अब हम चलते हैं, ये लिंक को भी 6 मिनट रह गए, चले। जी। अच्छा, ठीक। ये जो कैटलॉग, अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम अपनी एक प्रोडक्ट को अपने अकाउंट के ऊपर लिस्ट करना चाह रहे हैं, ताकि जब आपके अकाउंट पर वो लिस्ट होगी तो तभी वो बायर अकाउंट पे शो होगी, बायर अकाउंट की हाँ जी। लिस्टिंग में होगी। ठीक है ना। अच्छा, जी। आपने क्या करना है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ये देखिए, आपने अपनी शीट से कोई एक एसन लेना है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ कोई जी। एक एसन आपने अपनी शीट पे लिया जो कि आपकी हंटेड प्रोडक्ट है, सोर्स हाँ जी। आपने की हुई है, और उसका आपने जो है सप्लायर ढूंढा हुआ है, आपकी बातचीत जी। हुई है, वो आपने एसन ले लिया, एसन को कॉपी किया। एसन को कॉपी करने के बाद आप आ गए यहाँ पे, आपने कैटलॉग पे क्लिक किया, ये देखिए कैटलॉग पे आपने क्लिक हाँ किया तो जी। आ गया ऐड प्रोडक्ट। ठीक है, जी। अच्छा, देन आप हाँ जी। ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, तो ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद आपका आ जाएगा इस तरह का इंटरफेस। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जी। आके आपने अपना वो एसएन पुट करना है, एसएन पुट करने के बाद आप इसको सर्च करवाएंगे। सर्च जब आप करवाएंगे तो ए, इस तरह से एक आपके सामने ओपन हो जाएगी पेज। अच्छा, अब इसमें 2 सिनेरियो बनते हैं, ये जरा समझिएगा। जी। यूएस मार्केट में अमूमन ऐसा होता है, और मुझे उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलियन मार्केट में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये एक नई मार्केट है, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा या बहुत कम होगा। लेकिन यूएस जी। मार्केट में काफी ज्यादा होता है। क्या 2 सिनेरियो बनते हैं, एक ये बनेगा जो सामने आ गया है, इसमें वो क्या कह रहा है जी। कि अगर आपने ये वाला एसन अमेजोन पे जी। सेल करना है, तो अमेजोन कह रहा है कि आप को ये देखें, यहाँ पे आ गया ब्लू बॉक्स में अप्लाई टू सेल, कि जी। आपको इस एसन को सेल करने के लिए मेरे पास अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई में वो जी। क्या मांगता है, देखें, आगे आते हैं। हमने अप्लाई टू सेल पे क्लिक किया। अच्छा, इस चीज को जो आपके क्लाइंट है ना, वो ये कहेंगे कि ये गेटेड प्रोडक्ट है, ये अमेजोन पे सेल नहीं हो सही। सकती, इस चीज को वो गेटेड सही। बोलते हैं।
अब यहाँ पे आपका सही। गेटेड और अनगेटेड का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, जी। आपने अप्लाई टू सेल पे क्लिक किया, तो यहाँ पे उसने बोला है कि मुझे अपनी सेलिंग एप्लीकेशन जो है वो आप दें। क्या सेलिंग एप्लीकेशन आप मुझे दें? उसने कहा यहाँ पे ये जो आपका ब्रांड है ना, जिस ब्रांड पे ये एसल है, उस हम्म। ब्रांड के या उसके डिस्ट्रीब्यूटर से मुझे एक अप्रूवल लेटर दें लेके, ठीक है। जी। या आप मुझे 10 यूनिट की इसकी इनवाइस दें, ठीक है। ये सही। दो चीजों में सही। से वो कहता है कोई एक मुझे दे दो। अच्छा, ठीक। देन आप आगे आ जाएंगे। अ, ये देखिए, अब वो क्या कहता है। अब वो कहता है कि ये जो दोनों चीजें इसमें हैं, अप्रूवल हम वो भी शो कर सकते हैं जो अगर हमें किसी मेल का रिप्लाई आता है। वो डेफिनेटली वो यहाँ से क्या मांग रहा है, ये देखें। वो कह रहा सही। है कि या आप अपने ब्रांड से या आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से मुझे एक अप्रूवल लेटर दे दो लेके, सही। ठीक। या आप मुझे इसकी 10 यूनिट की इनवाइस दे दो। हाँ जी। अच्छा, ठीक। आपको जो अप्रूवल की मेल आई हुई होगी किसी डिस्ट्रीब्यूटर से या ब्रांड से, वो आपकी यहाँ पे जी। चलेगी, ठीक है। ठीक। अगर वो आपके पास नहीं है, तो अगर हाँ आपने जी। जो उसकी इन्वेंट्री बाय की है तो उसकी डेफिनेटली कोई इनवाइस होगी, तो सही। उसका जैसे अगर हम ये जो मैंने एक स्टोर लगाया बिग डब्ल्यू, उधर से हम बाय करके लाते हैं 10 पैक डाइपर्स के, तो उन उसकी इनवाइस लगा देनी है या? हाँ, उसकी 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 इनवाइस, आप सुन लेगा, सुने, जी। उसकी इनवाइस आपने स्क्रीनशॉट लगा देना है, ठीक है। लेकिन वो क्या कहता है, अब आगे देखें कि इन अप्रूवल में और इनवाइस में क्या चीजें होनी चाहिए, ये जरा समझ लीजिएगा। वो कह रहा है यहाँ पे, मैं आपको वैसे समझा जाता हूँ। अच्छा, खैर वो पहले तो कहता है कि आप मुझे अपना ईमेल एड्रेस दे दें, अपना फ़ोन नंबर दे दें, ठीक है, अपनी एप्लीकेशन के लिए। तो ये आप यहाँ पे दे के सबमिट करते हैं। उसके बाद वो आगे आपको इंस्ट्रक्शन देता है कि इस अप्रूवल में और इनवाइस में क्या होना चाहिए। अच्छा, ये हमने अपना ईमेल दे दिया और अपना फ़ोन नंबर दे दिया और इसको सबमिट कर दिया यहाँ पे। देन, अच्छा, अब वो कह रहा है कि जो आपका होना चाहिए ना अप्रूवल लेटर, उसमें आपकी कंपनी का नाम, आपकी कंपनी का नाम, और आपका जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है या जो भी आपका स्टोर है या जो भी आपका ब्रांड है उसका नाम क्लियर जी। और वाजिया लिखा होना चाहिए, सही। ठीक है। ये वो क्या सही। मेक श्योर कर रहा है कि मुझे फेक इनवाइस आपने नहीं देनी है, ठीक है ना। अच्छा, ठीक। ठीक। इसी तरह से वो फिर कहता है कि आपने ये जो आपकी 10 यूनिट की इनवाइस है, ठीक है, जी। इसमें आपका, आपकी कंपनी का नाम और आपके मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर का नाम भी क्लियर और वाज़ेह होना चाहिए। और ये इनवाइस आपकी 180 डेज से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, यानी कि 6 माह से ज़्यादा पुरानी इनवाइस मैं नहीं मानूंगा। और इसमें सिर्फ वो यही मेक श्योर करता है कि मुझे इनवाइस या अप्रूवल फेक ना दिया जाए, ओरिजिनल दिया जाए, ठीक है। तो जब भी आपने यहाँ किसी स्टोर से इनवाइस बनवानी है, तो जो भी आपने अपनी कंपनी का नेम रखा हुआ होना है, जो आपने सेलर सेंटर पे अपडेट किया हुआ होना है, उस नेम की इनवाइस बनवाया करनी है। और जिस स्टोर से इनवाइस लेनी है उस स्टोर का नाम भी उसके ऊपर क्लियर और वाज़ेह होना चाहिए, और डेट मेंशन होनी चाहिए। ये थोड़ी सी दो चार चीज़ें हैं जो कि इनवाइस के ऊपर आपके और अप्रूवल के ऊपर हों, तो इट्स ओके, नो इशू, ठीक है। ताकि वो जी। ठीक। ये ना लगे कि ये खुद ही बना के तो फेक ला के तो मुझे इन्होंने सेल नहीं कर। तो जैसे अगर हम किसी स्टोर से लेते हैं तो वो उनको हमने अपनी कंपनी का नाम ऊपर कैसे लिखवाना है? नहीं तो आप उनको बता सकते हैं ना कि ये हमारा नाम है, ये आप इस नाम की एडवाइस बना के दें हमें, तो वो जैसे वो तो कंप्यूटराइज होता है ना, तो उससे वो सिर्फ उन्हीं की डिटेल निकलती कि नहीं उनकी इस नहीं जगह से नहीं हमने नहीं नहीं, उनके पास ऑप्शन होता है इस चीज़ का कि अगर आप बाय नेम उन्होंने आपको कोई बिल बना के देना है या बाय नेम इनवाइस बना के देनी है, तो उसमें आपका नेम सही। मेंशन कर सकते हैं वो। ठीक। ठीक। वो तो जो कस्टमर कहेगा उसी को करके देंगे, हर किसी को तो नहीं करके देंगे ना वो। जी बिल्कुल। तो देखिए, वो होगी तो पता चलेगा कि ये इनवाइस आपकी है। अमेजोन को वैसे कैसे पता चलेगा कि ये इनवाइस आपकी है? हाँ जी। अगर